हेलो गाइस, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमने प्रोनाउन कंप्लीट किया है, उससे पहले हमने किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके पहले हमने स्पॉट द एरर के 3 सेशंस लिए थे। अभी हम एडजेक्टिव्स का क्लास करेंगे। एडजेक्टिव्स में जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपने नोटबुक्स निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, पहले देखते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हम सब बचपन से पढ़ के आए हैं, जैसे कि कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्वालिटीज बताती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। तो ये जितने भी विशेषता बताने वाले वर्ड है इनको एडजेक्टिव बोला जाता है। बेसिकली इनको क्या हिंदी में बोल सकते हैं? विशेषण, जो एक संज्ञा की विशेषता बताता है। हिंदी क्लास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो एक लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आता है, सपोज हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, उसमें अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ लो तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, okay, now let us see the definition of adjective. Adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. अच्छा, तो adjective क्या करता है? विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन का। अब नाउन क्या है? संज्ञा, और प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। सपोज मैं बोलूं कि लिंडिया नाटी है, सपोज मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, नॉट अ जोक बट इट्स ट्रू। सो नाटी जो वर्ड है ये क्या है? विशेषता बताता है। और अगर मैं लिंडिया की जगह पे हटा के मैं बोलूं मैं नाटी हूं, तो मैं क्या है? सर्वनाम है, उसका विशेषता बताया जा रहा है। सिंपल। ओके, सो नाउ ये सारी चीजें तो आपको स्कूल से पता है, लेकिन जो चीजें आपको अपने एग्जाम्स में पूछी जाएंगी उसको हम उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है? जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है उनको हम रिकैप करने वाले हैं, या उसको एक बेसिकली एक फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आर्टिकल प्लस वर्ड इक्वल टू नाउन। एक नाउन मतलब जैसे सपोज मैंने बोला अ गर्ल। देखो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब क्या है? ए। ठीक है, हम बोलते हैं ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स है। उसके साथ क्या है? वर्ड गर्ल। गर्ल एक वर्ड है, ये पूरा मिला के बनता है नाउन। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ड प्लस एस और ई एस, प्लूरल वर्ड इक्वल टू नाउन। जैसे कि अगर मैं बोलूं वर्ड मतलब गर्ल, उसके साथ एस लगा सकते हो या ई एस लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गर्ल्स लगाऊंगी, मतलब एस लगाऊंगी, तो ये बन गया प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन। ओके, प्लूरल वर्ड मतलब प्लूरल नाउन। एक नाउन बनता है, कैसे बनता है? इधर आर्टिकल के बाद अगर नाउन है तो वो एक वर्ड है तो बन के नाउन बनता है। और एक गर्ल एक क्या है? सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिंगुलर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने एस लगा दिया, मतलब प्लूरल। मैं नंबर बता रही हूँ कि 2 लड़कियां या बहुत सारी लड़कियां, तो प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है अ गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर है, तो ये लड़की की विशेषता बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? शी इज ब्यूटीफुल। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, शी है क्या? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। वो कैसी है? सुंदर है। इन दोनों तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ? एडजेक्टिव को यूज कर सकती हूँ। कभी मैं आर्टिकल और नाउन के बीच लगा सकती हूँ एडजेक्टिव को, और कभी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद लगा सकती हूँ। वर्ब के बाद लगा रही हूँ मतलब देखना पड़ेगा ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये किसके बारे में है? ये तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में है। समझ में आया? ये छोटा सा एक रिकैपिचुलेशन था, ये कुछ ज्यादा जानने का है नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अब जो चीजें आएंगे वो आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम बोलते थे ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। याद आ रहा है वो लिस्ट? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखो दिस मैंगो इज स्वीट, दिस इज एन एडजेक्टिव। दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो। ओके, स्वीटर क्या है? ये मैंगो उस मैंगो से मीठा है, कंपेयर किया जा रहा है। व्हाट इज दिस डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। व्हाट वाज दिस डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। सबसे ज्यादा मीठा है। जैसे कि बंगाली में, मतलब बंगाल में एक मैंगो है जो सबसे मीठा कंसिडर किया जाता है, उसको बोलते हैं हिमसागर। क्या आप मैंगोज खा रहे हो? इस गर्मी में अच्छे से मैंगोज खाओ, अच्छे से पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, अच्छे से खाना पीना करो और अच्छे से पढ़ाई भी करो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या? जो बेसिकली किसी का एक विशेषता बताया जा रहा है, वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो एकदम फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, it denotes simple quality of a person or thing. Example, this mango is sweet. सिंपल सा क्वालिटी बताया जा रहा है किसी के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है? मैंगो है, तो देखो एडजेक्टिव क्या है? पॉजिटिव डिग्री, स्वीट। नोट, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। सो यहाँ पे एक ही मैंगो की बारे में बात की जा रही है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है?
कंपैरेटिव डिग्री मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन कर रहा है, इट डिनोट्स हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अगर यहाँ है तो उसके ऊपर आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन करता है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ठीक है। दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो। अभी देखो सब्जेक्ट क्या है, दिस मैंगो, उसके बाद वर्ब क्या है, इज, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया, स्वीट का स्वीटर, उसके बाद आएगा ये वर्ड देन दैट मैंगो, जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो फिर ऐड होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स। दोनों चीजों को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जहाँ पे ये मैंगो उस मैंगो से ज्यादा मीठा है बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा स्वीट, हर सब मैंगो से ये एकदम श्रेष्ठ है, स्वीट है सबसे ज्यादा, ठीक है। ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे स्वीटेस्ट वर्ड का यूज करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। एडजेक्टिव क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो या दो से अधिक चीजों को कंपेयर करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, इसमें क्या है, कंपैरिजन, अच्छा ये बोला जा रहा है कि इसको फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओके लेट्स सी, पॉजिटिव डिग्री है टॉल, कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, ठीक है। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी देखो यहाँ पे और एक वर्ड भी है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ये क्या बोला गया है, 1 सिलेबल। क्यों हम ऐसे बना रहे हैं, जहां पे मैंने फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। क्यों वहां पे मोर और मोस्ट हुआ, यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ER, EST, ये चीज क्यों लग रहा है और वहां पे क्यों मोर मोस्ट लग रहा है, क्योंकि ये बात है 1 सिलेबल। 1 सिलेबल क्या है, किसी भी वर्ड को मतलब अगर मैं एक ही स्ट्रेस में बोल सकती हूँ, जैसे कि हॉट एक बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 बार मैं ब्रेक करके बोल रही हूँ, इसको बोलते हैं सिलेबल। जहां पे मैं एक ही वर्ड को एक बार में बोल सकती हूँ उसको बोलते हैं 1 सिलेबल, और जिस वर्ड को मैं ब्रेक करके 3 बार बोल रही हूँ उसके बोलते हैं ब्यूटीफुल। ये है 3 सिलेबल वर्ड। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं पहले बोलूंगी ब्यूटीफुल, ऐसे मुझे ब्रेक करके बोलना पड़ेगा। तो ये जो मोर देन 1 सिलेबल वाले वर्ड्स है, उनके पहले क्या लगता है, मोर या मोस्ट इन द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्रीज। लेट्स सी द पर्टिकुलर वर्ड्स, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, फेथफुल 2 सिलेबल है, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, ओके। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मुझे सही से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में इधर कोई एरर है या फिर नहीं है। लेट्स सी, ही इज द काइंडेस्ट एंड जेनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। ही इज द काइंडेस्ट, सबसे ज्यादा दयालु है, एडजेक्टिव ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, एंड जेनरस, एंड क्या होना चाहिए, द मोस्ट जेनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, जेनरस 3 सिलेबल वर्ड है, इसके पहले मोर या मोस्ट लगना चाहिए, द काइंडेस्ट था सुपरलेटिव डिग्री, तो ये वाला जो क्वालिटी है इसको भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए था, सही बात है। ऑफ द 2 कैंडिडेट्स आई थिंक ही इज द बेस्ट सूटेड, ओके। ऑफ द 2 कैंडिडेट्स क्या बोला गया है, 2 सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन हो रहा है कि वो तुमसे बेहतर है, वो मेरे से बेहतर है, ऐसे बोलते हैं ना, दोनों लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। आई थिंक ही इज द बेस्ट सूटेड, यहाँ पे होना चाहिए था बेटर, द बेटर सूटेड। अभी आप पूछोगे द क्यों लगा बेटर के पहले, ये मैं आपको बताऊंगी। ये रूल आप थोड़ा याद करके रखो कि ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, अगर एक स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, ऑफ प्लस सब्जेक्ट अगर बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री में द लगता है, जो कि दूसरे स्ट्रक्चर में मतलब सुपरलेटिव डिग्री में जैसे हम द को यूज करते हैं यूजुअली, उससे थोड़ा अलग है। हम लोग यूजुअली बेटर के बाद बेसिकली देन लगाते हैं, द नहीं लगाते उससे पहले, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम लगाते हैं, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डज नॉट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक।
He does not know that Mount Everest is the highest peak. Why most? In the garden were the most beautiful flowers and silver bells. क्या यहाँ पे कोई तुलना की गई है? No. In the garden were the most beautiful के जगह were the beautiful flowers and silver bells. Silver bells is a species of plants. ठीक है. So basically यहाँ पे error है B part में. Then see, Rohan is good and stronger than Mohan. Two people are being compared. So what I can use is Rohan is better and stronger than Mohan. The most sweetest songs are those that attenuate our restlessness when they are listened. Okay, attenuate मतलब किसी चीज का basically mitigate. इसका मतलब है mitigate, कम करना, ठीक है? So the most sweetest songs, why most? The sweetest songs are those that attenuate our restlessness when they are listened. Okay. There are very fewer hotels providing facilities for guests who want to bring their pets along with them. Okay. Very fewer. क्यों fewer होगा? यहाँ पे तो किसी चीज की कंपैरिजन नहीं की गई है. बोला जा रहा है कि बहुत ही कम होटल है जो गेस्ट को फैसिलिटी देते हैं जो अपने पेट्स को लाना चाहते हैं उनके साथ. ठीक है. तो यहाँ पे there is no comparison. That's why positive degree is used. Okay. The car flew off the road and fell into the valley because Amit was driving faster. यहाँ पे एक ही इंसान की बात की जा रही है. There is no comparison. So there will be no faster. It will be fast. Okay. Then given that there was so less time, I think the students have done a good job. Okay. Given that there was so less time, I think the students have done a good job. क्या बोल सकते हैं इसमें क्या कोई एरर है? नहीं. यहाँ पे ना कोई कंपैरिजन हो रहा है. So there is no issue. Okay. These people are good and wiser in terms of their socializing. Okay. These people are good and wiser in terms of their socializing. There is no comparison being made. So, यहाँ पे होगा option B. Mr. Jaiswal Singh is the most diligent and wisest member of parliament. Okay. Although the sentence looks correct, but there is a problem in this sentence. What is the problem? Mr. Jaiswal Singh is the most diligent. Diligent के पहले most लगाए, ठीक है. And wisest. And आप बोलेंगे the wisest लिखना चाहिए था. But actually the thing is, यहाँ पे actually structure ना पहले होना चाहिए था. Is the wisest and most diligent. Diligent मतलब hardworking. Member of parliament. अभी कोई hardworking member मिला है? Parliament मिलता है. Anyways जो भी है, Mr. जायसवाल सिंह को पहले बोलना चाहिए था wisest. उसके बाद बोलना चाहिए था most diligent. Why? Because जो वन सिलेबल जो वर्ड है मतलब वन सिलेबल एडजेक्टिव है वो पहले आता है. उसके बाद जो मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव है वो बाद में आता है. ठीक है. ये रूल आपको याद रखना है बिकॉज आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो गलती थी नहीं और यहाँ पे वैसे भी आप बोलोगे आर्टिकल द लगना चाहिए था. अगर इस हिसाब से आप बी को करेक्ट मतलब गलत बोलो आपका आंसर भले करेक्ट हो जाएगा. आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है. देखिए एक ही इंसान के दो दो क्वालिटीज के बारे में बात की जा रही है तो बेसिकली यहाँ पे द ना होने से भी चलता है लेकिन आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो आगे पीछे होना चाहिए ये समझना है. ठीक है. ओके. नाउ देयर आर सम लैटिन एडजेक्टिव्स. लैटिन एडजेक्टिव्स मतलब इन एडजेक्टिव्स के साथ हम देन नहीं लगाते हैं. क्या क्या है? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल. ओके. Now see all these words are in comparative degree. To is used after them instead of than. We cannot make their comparative and superlative forms. Comparative या superlative forms नहीं बना सकते. Why? कैसे नहीं बना सकते? Junior than, more junior than नहीं लिख सकते क्योंकि these are Latin adjectives. इनका एक particular rule है. इसके बाद to लगना चाहिए. ठीक है. Now see Tanu is 2 years more senior than me in college. Why is this structure incorrect? Because more नहीं होगा, then नहीं होगा. Tanu is 2 years senior to me in college. Why is this correct? Because senior के बाद there is the addition of the word to, which is correct. So coffee is more preferable than tea is wrong. Coffee is preferable to tea is right. Now let's see the questions. Mr. Advani reached the parliament prior than the speaker. Prior क्या था? Latin adjective. To होना चाहिए. Okay, so see. I am talking to the most senior employee in this organization. Okay, I am talking to the senior employee in this organization. Senior is what word? Latin adjective.
no to is added after Latin adjective, no than is added, only to is added, and we cannot make the superlative form or comparative form of this particular adjective. So there is the use of the word most which is wrong. Okay, लेकिन कभी कभी हम सीनियर मोस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, सीनियर के बाद मोस्ट बोल सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ द वर्ड सीनियर, ठीक है, हम लोग सुनते हैं. एनीवेज आपको फिलहाल ये याद रखना है कि मोस्ट यहाँ ऐड नहीं होगा. यहाँ होगा कि नहीं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पता है कि क्यों बोलते हैं, मैंने बस बता दिया कि हम बोलते तो सही है लेकिन पहले नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलते, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर गलत हो जाता है. लेकिन अब बोलने के टाइम पे कभी कभी सीनियर मोस्ट बोल देते हैं, लेकिन अगर सीनियर तक रख देंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा. ठीक है, उसके बाद देखो कॉफी इज मोर प्रेफरेबल देन टी, इज मोर नहीं होगा, इज प्रेफरेबल टू टी. ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने पहले देखा था. अभी आते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स का लिस्ट. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बट इन अ डिफरेंट वे दे आर यूज्ड, दे आर नॉट यूज्ड इन द रेगुलर सेंस जहाँ पे सुपरलेटिव बना देते हैं मोस्ट लगा के या फिर est लगा के. नो, यहाँ पे क्या क्या वर्ड है देखो. एब्सोल्यूट खुद भी एक वर्ड है. इटर्नल, चीफ, सर्क्यूलर, राउंड, ट्रायंगुलर, impossible, ideal, universal, unique, supreme, extreme, total, whole, right, wrong, perfect, complete. इन सब के बाद कोई most word का यूज नहीं होगा even if they are used in the superlative form. Note, all these words are in superlative degree. We cannot make their comparative and superlative forms. Now let's see the questions. This is the most unique animal that I have ever seen. This is the लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is the unique animal that I have ever seen. Why I have cancelled these two words? Because most तो नहीं बना सकते of the particular absolute adjective. ठीक है, उसके बाद देखो happiness is the chiefest aim of mankind. Happiness is the chief aim of mankind. Chief is in itself an absolute adjective. So I cannot use the particular superlative word the, जो कि वहां पे लगता है the most chiefest या the चीफेस्ट ऐसे नहीं बोल सकती. ठीक है, उसके बाद देखो हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर. मोस्ट नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम भी एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है जिसके पहले मोस्ट नहीं होता है. ठीक है, एफर्मेटिव. ओके, अभी देखो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का. सपोज वो उतनी ही टॉल है जितनी की वो है. ठीक है, दोनों पर्सन का सिमिलर क्वालिटी को लेके मैं कंपेयर कर रही हूँ. ही इज एज टॉल एज हर या फिर शी इज एज टॉल एज हर. She is as tall as she is, as Sunita is, etc. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, as प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस as, ये एक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव में. या फिर नेगेटिव में बोलो तो so प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस as. सपोज उतना ही जितना ही, इसका मीनिंग है कि वो उतनी ही टॉल है जितनी की वो, ऐसे बोलते हैं. या फिर वो उतनी टॉल नहीं है जितनी की वो. इस कंपैरिजन मतलब इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, अभी जैसे टीना इज एज टॉल एज तनु लिखा हुआ है. ठीक है, टीना उतनी ही टॉल है जितनी की तनु है. ओके, ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है. लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्या होगा, टीना इज नॉट एज टॉलर एज तनु. व्हाई इज दिस स्ट्रक्चर रॉन्ग? बिकॉज टॉलर इज द रॉन्ग वर्ड. क्या होना चाहिए था, टॉल. टीना इज नॉट सो टॉल एज तनु. क्या एडिशन है, नॉट सो. ओके, वहां पे क्या था, टीना इज एज टॉल एज तनु, एज टॉल एज. यहाँ पे क्या है, not so tall as. okay, and what is the second wrong thing? यहाँ पे क्या है, comparative degree हो जाएगा. no, positive degree. tall क्या है, positive degree है. first, जो first degree of comparison है, positive, comparative, superlative. tall, taller, tallest. tall is the positive degree. okay, the cost of the new machines is likely to be as high as 10 times the existing ones. यहाँ पे बोलो तो क्या गलती है, the cost of the new machines is likely to be as high as 10 times the existing ones. Okay, the cost of the new machines is likely to be as high as 10 times the existing ones. यहाँ पे कोई गलती नहीं है because there is a comparison between two different things and दोनों का ही डिग्री में क्या है, as है, यहाँ पे भी as है, बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है, सेकेंड है, अच्छा, this is the repetition of the first question. Let's move to the third question. He walked as faster as he could so that he would not miss the train to work. यहाँ पे वो इतना मतलब उतना जल्दी भाग मतलब जल्दी चला जितना कि वो कर सकता था. तो यहाँ पे क्या है, उतना ही जितना ही, तो क्या होना चाहिए, as fast as. as faster as इस स्ट्रक्चर में नहीं बैठता है. So this is wrong. I answered the questions as best as I could. Okay, as best नहीं होता, as better होना चाहिए था. as
as he could, as I could. Meenakshi's performance in the film was better than Sangeeta's, but not so better as Madhuri's. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? Meenakshi's performance in the film was better than Sangeeta's. मीनाक्षी का परफॉर्मेंस संगीता के परफॉर्मेंस से बेटर था, यहाँ ठीक है, लेकिन इतना बेटर नहीं जितना कि माधुरी का था, बट नॉट सो गुड एज माधुरीज. बेटर तो नहीं होगा, गुड होगा. नॉट सो है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए था, जो कि मैंने लिख दिया. These days, job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. These days, job opportunities are not as good as they used to be in the 70s. Quite right. Quite right नहीं, absolutely right. Very less job opportunities, सही है ना? इसीलिए मेहनत से पढ़ो ताकि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए जॉब. उसके बाद देखो, the more I study, the less I learn. The more I meditate, the more calm I get. ये जो दो सेंटेंसेस है ना, इनका नियम थोड़ा अलग है, जो हमको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. लेट्स सी. पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज. स्ट्रक्चर क्या है? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ओके, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, द हायर वी गो द कूलर वी फील. यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? पहले द होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा. द क्या है? यहाँ पे आर्टिकल है. द के बाद क्या है? कंपैरेटिव डिग्री हायर. उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट वी सब्जेक्ट है. यहाँ पे क्या है? वर्ब है. उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज में देखो, द है, कंपैरेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट है, वर्ब है. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए. द हायर वी गो द कूलर वी फील. पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंड हमको लगता है, ठीक है. अभी ये बोलते ही मुझे लद्दाख जाने का मन कर रहा है, बट एनीवेज, पढ़ाई कर लो, जॉब ले लो, उसके बाद लद्दाख जाओ. द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम. समझ में आ रहा है? जितना हम एजेड होते जा रहे हैं उतना ही खुश होते जा रहे हैं. तो क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली? यहाँ पे देखो, द हैप्पियर एम आई. व्हाई इज दिस स्ट्रक्चर रॉन्ग? बिकॉज पहले सब्जेक्ट होना चाहिए था, उसके बाद वर्ब, जो इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है. तो क्या है? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ओके, सो नाउ ये जो क्वेश्चन है इनको देखते हैं. द मोर डेंजरस इट इज, मोर आई लाइक इट. यहाँ क्या होना चाहिए था? द है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद है वर्ब. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द मोर आई लाइक इट, ठीक है. उसके बाद you know it better, the sooner you do, better is it for you by all respects. You know it better तक तो ठीक है, तुम बेहतर जानते हो. the sooner you do, the plus comparative degree plus subject plus verb. the better होना चाहिए था. the plus comparative degree plus क्या होगा? it is. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, पहले वर्ब आ गया है is. it is for you by all respects. okay. तनु इज एज टॉल एज एनी गर्ल इन द क्लास. अभी यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है. देखो यहाँ पे एक चीज है, तनु इज एज टॉल एज एनी गर्ल इन द क्लास. क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने बोला था तनु इज एज टॉल एज टीना, या कुछ भी नाम रख लो, लेकिन किसी भी दूसरी लड़की से वो टॉल है. क्या यहाँ पे वो पूरा वर्ड, मतलब मैंने जैसे हिंदी में भी बोला कि तनु क्लास की किसी भी दूसरी लड़की से ज्यादा उतना ही टॉल है जितनी दूसरी लड़की है. दूसरी वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है इंग्लिश में. तनु इज एज टॉल एज एनी गर्ल इन द क्लास. किसी भी लड़की से, किसी भी लड़की की तरह टॉल है, किसी भी दूसरी लड़की की तरह टॉल है. अगर मैं दूसरी वर्ड को यूज नहीं करूंगी, तो अगर तनु का कंपैरिजन किसी लड़की से हो रहा है, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा ना किसी दूसरी लड़की से. तनु का खुद से तो नहीं कंपैरिजन होगा. When two similar objects or particular persons are compared, what I can do is, मैं वहां पे एक अदर वर्ड का यूज करूंगी, is as tall as any other. इससे क्या हुआ? इस सेंटेंस में पता चला कि तनु किसी भी दूसरी लड़की से ज्यादा टॉल, उससे उसी के कंपैरिजन में टॉल है, उससे ज्यादा भी हो सकती है. हम फिलहाल पॉजिटिव डिग्री का देख रहे हैं, लेकिन ये अदर वर्ड नहीं ऐड करोगे तो समझ में नहीं आएगा. तनु इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द क्लास. यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है. टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. अगर थर्ड सेंटेंस देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तनु इज एज टॉल एज एनी बॉय इन द क्लास. किसी भी लड़के से लड़का जितना टॉल है उतना ही तनु टॉल है. अभी देखो, लड़के के साथ तनु का कंपैरिजन है, तो डेफिनेटली अदर वर्ड का यूज करने का जरूरत था नहीं, क्योंकि समझ में आ रहा है किसी दूसरे लड़के से वो बेसिकली है. भले ही मैं दूसरा लड़का बोल रहा हूँ, किसी लड़के से वो वही उतनी टॉल है जितनी कि किसी और लड़का है, कोई और लड़का है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि to dissimilar things are being compared, I cannot use the word other. I don't need to use the word other. ठीक है. क्यों other यूज किया? Similar things are compared. क्यों यहाँ पे other यूज किया? Similar things are compared. यहाँ पे क्या है? वो पॉजिटिव डिग्री में है, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है. बट
तो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग कंपेयर्ड, डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अदर एंड पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, ओके। ये जो अदर वर्ड है इनका पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में क्या काम है वो देखना पड़ेगा। When one thing is compared with another of the same kind, in this case other is used in the sentences of positive and comparative degree. Okay, जब सिमिलर चीजों को कंपेयर किया जा रहा है in the positive and comparative degree, I use the word other. For example, Nile is longer than any river in the world. Nile क्या है? रिवर का मतलब वर्ल्ड का एक रिवर है, ठीक है ना, सबसे लॉन्गेस्ट बोला जाता है इसको। और एक बात है यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का किसी दूसरे रिवर का कंपैरिजन किया जा रहा है। सो व्हाट आई कैन राइट इज नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर, किसी भी दूसरे रिवर से वर्ल्ड का वो लंबा है। नो राइटर इन दिस वर्ल्ड इज एज फेमस एज शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है? वर्ल्ड का एक राइटर है, ये भी दूसरे वर्ल्ड के राइटर के इस बारे में बोला जा रहा है, तो क्या बोलना पड़ेगा? नो राइटर इन दिस वर्ल्ड इज एज फेमस एज शेक्सपियर। नो अदर राइटर, कोई भी दूसरा राइटर उतना फेमस नहीं है जितना कि शेक्सपियर है, या फिर उतना ही फेमस है जितना कि शेक्सपियर है, ठीक है। ओके, पार्डन माय मिस्टेक, यहाँ पे जितना वो मतलब कोई भी दूसरा राइटर है वो उतना ही फेमस है जितना कि शेक्सपियर, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नो अदर राइटर इन इंडिया इज एज फेमस एज शेक्सपियर। ओके, नाउ देखो, नो अदर राइटर इन इंडिया की बात की जा रही है, राइटर इन इंडिया इट्स बीइंग कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। So I don't need this particular word other because यहाँ पे डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, किसी भी इंडिया का राइटर से शेक्सपियर को कंपेयर किया जा रहा है, तो डिसिमिलर चीजें है ना, तो इसीलिए यहाँ पे अदर का जरूरत नहीं है। Now see, other is not used in the sentences of superlative degree. Superlative degree के sentences में other नहीं लगता है, सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव में उसका स्टोरी बनता है, ठीक है। राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज अदर बॉयज, जरूरत नहीं था। Rahul is the tallest of all his brothers. Okay, now why is this correct? Because all his brothers, सब brothers में राहुल सबसे ज्यादा लंबा है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, the population of Tokyo is greater than any of other town in the world. Then that of any other town in the world. यहाँ पे ना सेंटेंस को थोड़ा रीराइट करने की जरूरत है। Why? Because ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इसके बाद स्लाइड्स में दिखेंगे। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो, टोक्यो क्या है? वर्ल्ड का एक शहर है, किसी भी दूसरे वर्ल्ड के शहर के साथ कंपेयर किया जा रहा है सिमिलर थिंग्स के साथ, तो एनी अदर होना चाहिए था, ठीक है, जो मैंने लिख दिया। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है, नो ट्रेडर्स इन दिस टाउन इज एज ऑनेस्ट एंड सिंसियर एज श्री हरि प्रसाद। श्री हरि प्रसाद कोई ट्रेडर है, उसके साथ दूसरे ट्रेडर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। सो नो अदर ट्रेडर इन दिस टाउन इज एज ऑनेस्ट एंड सिंसियर एज श्री हरि प्रसाद। व्हाई हैव आई यूज्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड ट्रेडर इन स्पाइट ऑफ द क्वेश्चन बीइंग ट्रेडर्स? क्यों? क्योंकि किसी और दूसरे ट्रेडर के बारे में बात की जाए ना, ट्रेडर्स की बात तो नहीं की जाएगी, उसके बाद तो फिर यहाँ पे इज होगा यहाँ पे, तो इसकी जगह तो आर लगना चाहिए था। अच्छा, किसी भी दूसरे ट्रेडर की बात की जा रही है, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। श्री हरि प्रसाद क्या एक सिंगुलर चीज है, और वो भी एक सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ यू विल अग्री विथ मी दैट नो प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर सोसाइटी इज एज ग्रेव एंड इंट्रैक्टेबल एज दिस प्रॉब्लम इज। ओके, इंट्रैक्टेबल मतलब अनमैनेजेबल, ठीक है। All of you will agree with me that no problem faced by our society. Problem को किससे तुलना की जा रही है? Problem से, तो क्या होना चाहिए? No other problem. So option B. There is no argument against the fact that the humans are the most intelligent of all other species. There is no argument against the fact that humans are the most intelligent of all other species. All other क्यों होगा? All species होगा, ठीक है। No method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method. यहाँ पे क्या है देखो, no method से method को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी सिमिलर चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए अदर वर्ड का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट लियोपार्ड इज फास्टर देन ऑल एनिमल्स। यहाँ पे लियोपार्ड क्या है? एनिमल है, यहाँ पे ऑल एनिमल्स क्या है? बेसिकली ये भी सिमिलर चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट लियोपार्ड इज फास्टर देन ऑल एनिमल्स, इज फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स, किसी भी दूसरे एनिमल से वो ज्यादा फास्ट है।
मतलब थोड़ा कंपैरिजन में वो फास्ट है। ऑफ ऑल माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑफ ऑल अदर, अच्छा ऑल अदर नहीं, अदर ही हट जाएगा। ऑफ ऑल माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ए ऑप्शन गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा डिग्री यूज किया जा रहा है? सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने क्या बोला था? अदर का यूज नहीं होता है सुपरलेटिव डिग्री में। ऑल इज सफिशिएंट, मतलब सब नेबर्स में से वो सबसे ज्यादा काइंड है और कंसिडरेट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज दैट बुक। ये सेंटेंस एक्चुअली गलत है, पता है क्यों? एक बार देख लो बाकी सेंटेंसेस को, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोलूंगी, थोड़ा सोचो। The books of this shop are as beautifully arranged as that shop. Similarly, there are two sentences. The climate of Chennai is hotter than Delhi. The people of Bihar are more laborious than Delhi. Laborious का मतलब है hard working. ठीक है? Anyways, अभी हम इनको देखते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। Singular noun repeats that of. Plural noun repeats those of. अच्छा, ये जो singular noun की बात, सिंगुलर नाउन के बाद ये जो दैट ऑफ यूज होता है या प्लूरल नाउन के बाद दोज ऑफ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है? जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली। तो क्लाइमेट ऑफ चेन्नई से किसकी तुलना की जा रही है? दिल्ली के क्लाइमेट की। लेकिन क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली। दिल्ली से हॉट है चेन्नई का क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्लाइमेट का नहीं हो रहा ना कंपेरिजन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ये सही सेंटेंस है कि क्लाइमेट को क्लाइमेट से कंपैरिजन किया जा रहा है। और यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, बार बार क्लाइमेट को रिपीट नहीं करना है। वही तो हम प्रोनाउन में सीख के आए हैं कि वी यूज प्रोनाउंस व्हेन वी वांट टू रिप्लेस द नाउन। बेटर साउंडिंग लगता है फिर वो सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से अच्छा नहीं लगता। एक ही चीज अगर आप लोग भी रिपीट करोगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप, सबसे बड़ी बात है, एक चीज को एक ही बार में बोल के उसको अगर नेक्स्ट रेफरेंस देना है तो मैं कोई और वर्ड का यूज करूं तो देन इट साउंड्स बेटर। इसीलिए आई एम यूजिंग द पर्टिकुलर प्रोनाउन दैट ऑफ। क्या लिखा है? द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, मतलब चेन्नई का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से, जो कि अंडरस्टूड है जो चीज, उससे हॉट है। उसके बाद देखो 39 में क्या है स्लाइड में, सिंगुलर नाउन रिपीट्स दैट, प्लूरल नाउन रिपीट्स दोस। क्या लिखा है? द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दिल्ली। गलत था। क्यों? क्योंकि द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन द पीपल ऑफ दिल्ली, या फिर द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दिल्ली। व्हाई दोज? पीपल है, लोग है बिहार के। एक तो लोग की बात नहीं की जा रही है, एक पर्सन की बात नहीं की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है, बहुत सारे इंसानों की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक, मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कुछ बेसिक मतलब सेंटेंसेस को डाला है, बट थर्ड सेंटेंस जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तब जाके ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन पूमा। द क्वालिटी ऑफ नाइकी को क्वालिटी ऑफ पूमा से मतलब कंपेयर करना चाहिए, तो क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन दैट ऑफ पूमा। ठीक है, उसके बाद द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ जयपुर। ठीक है, अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन दैट ऑफ एनिमीज। क्या होना चाहिए? देन दोज ऑफ एनिमीज। ठीक है, she wished that her career could be as glamorous as the other women, but not willing to work as they had. She wished that her career could be as glamorous as the other women, but not willing to work as they had. अच्छा, यहाँ पे देखो as का मतलब जो तुलना की जा रही है, आप वहां पे ना अटक के, अगर आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है, मतलब हाँ ठीक है, as glamorous as the other women लिखा हुआ है, अदर है, समझ में आ रहा है कि दूसरे के साथ कंपैरिजन की जा रही है, वो कॉन्सेप्ट भी सही है। लेकिन जो अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था? ये दैट और दोस का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फॉल्टी कंपैरिजन, थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है कंपैरिजन में। करियर को करियर से नहीं कंपेयर करके अदर विमेन से किया जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? शी विश दैट अ करियर कुड बी एज ग्लैमरस एज दैट ऑफ, या फिर एज दोज ऑफ होना चाहिए, दोज ऑफ दी अदर विमेन। उनका दूसरे विमेन का करियर की बात की जा रही है।
करियर को करियर से तुलना की जा रही है, इसीलिए दोज ऑफ, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स में दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। भले ही लग रहा है कि नहीं सही है, लेकिन एक फॉल्टी कंपैरिजन है, छोटा सा फॉल्ट है, जिस वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। The houses in our streets are more beautiful than on the main street, than those on the main street. मेरे इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में जितने भी घर है, मतलब जितने भी हाउसेस है, वो क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है उस पार के, मतलब उस रोड के उन हाउसेस से ज्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो दोज है, दोज ऑन द मेन रोड, द हाउसेस ऑन द मेन रोड की जगह पे दोज ऑन द मेन रोड मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। और एक बात भी यहाँ पे है, आप बोलोगे कि दोज के बाद ऑफ क्यों नहीं आया, दोज के बाद ऑन क्यों आया। ऑफ या ऑन इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस भाई। ऑन द मेन रोड, रोड के ऊपर, ये अगर प्रीपोजिशन में हटा दूं तो गलत लगेगा, ठीक है। इस प्रीपोजिशन को नहीं हटाना है, लेकिन मेरा दोज को मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। The houses in our streets are more beautiful than those of the main road की जगह on the main road sounds accurate because on describes the location that it is located on something, मतलब किसी के ऊपर। ये क्या है, रोड के ऊपर जो घर है, ठीक है। India's GDP is most likely to grow at 6% higher than those of the US. India's GDP is most likely to grow at 6% higher than those of the US. क्या होना चाहिए, than that of the US. US क्या है, सिंगुलर होगा ना, तो बेसिकली यहाँ पे प्लूरल क्यों यूज होगा। अच्छा, अब देखो टू, एक ही इंसान का दो दो पर्टिकुलर क्वालिटी में मतलब कंपैरिजन हो रहा है। सपोज मैं बोलूं कि क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, राहुल भी है और रिचा भी है। सपोज मैं बोलती हूँ, मैं पहले वाला स्ट्रक्चर जो आप सीख के आए हो वो बताती हूँ कि राहुल क्या है, रिचा से ज्यादा सिंसियर है, इज मोर सिंसियर देन रिचा, लिख सकती हूँ। लेकिन सपोज राहुल का दो क्वालिटी में कंपेयर कर रही हूँ कि राहुल जितना सिंसियर है उससे कम वो बेसिकली क्या बोल सकते, टॉल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राहुल इज अच्छा चलो इसको ये देखो, राहुल इज मोर सिंसियर देन टॉल। अच्छा, अभी मैं राहुल का दो क्वालिटी है, सिंसियरिटी है, टॉल है, उन चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, तो राहुल इज मोर सिंसियर देन टॉल, इसीलिए मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर सिंसियर, ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, उसके बाद मैंने दूसरा क्वालिटी क्या है, टॉल। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, मोर प्लस ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी है वो स्ट्रक्चर देखो, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, क्या है, राहुल इज, यहाँ पे क्या है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री क्या है, सिंसियर, देन क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है और पॉजिटिव डिग्री उसके बाद आ रहा है, टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। सो राहुल इज टॉलर देन हैंडसम, ये नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, राहुल इज मोर टॉलर देन हैंडसम, ठीक है। आप बोलोगे टॉल, मैम टॉल तो सिंगल सिलेबल है, क्यों इसके पहले मोर है, क्योंकि एक इंसान का दो क्वालिटी का कंपैरिजन है भाई। ये तो बेसिकली रिचा और राहुल के बीच में कंपैरिजन हुआ तो अलग था, वैसे मैंने सिंसियर ये मोर देन वन सिलेबल का यूज किया, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लेकिन अगर मैं बोलूं राहुल इज टॉलर देन रिचा, लेकिन अगर मैं बोलूं राहुल इज टॉलर, मोर टॉलर देन सिंसियर, ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है। करण इज स्मार्टर देन ब्रेव, करण इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव, भले ही ये सिंगल सिलेबल है, इसके पहले इसके बाद ER होना चाहिए था, बट बिकॉज आई एम कंपेयरिंग द सिंगुलर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज टू क्वालिटीज, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर यूज करूंगी, ओके। सोनाली इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, सोनाली इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, सही है। उसके बाद देखो टू स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, this structure used to compare only two persons or things, this player is better than that player, क्या है इसमें, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ओके। लेट्स सम इट अप, दो स्ट्रक्चर है, क्या, कंपैरेटिव डिग्री का, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री है, प्लस देन है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कंपेयर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, जैसे सब्जेक्ट नंबर 1 दिस प्लेयर, वर्ब है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, फिर देन है, फिर दैट प्लेयर है, ओके। दो पर्टिकुलर चीजों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो
सेकेंड स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन और टू चूज वन आउट ऑफ द टू। देखो यहाँ पे क्या है, दिस प्लेयर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, इज है, द क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। मैंने पहले आपको बोला था ऑफ द टू सिटीज, सपोज इन ऑफ द टू सिटीज मुंबई एंड कोलकाता फॉर एग्जाम्पल, विच इज द कूलर? व्हाई एम आई यूजिंग द बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री? बिकॉज सिलेक्शन के लिए यूज हुआ है सेकेंड स्ट्रक्चर। क्या सिलेक्शन है? इस प्लेयर से वो प्लेयर, वो दोनों प्लेयर में से ये बेटर है, बेहतर है, तो क्या है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ये प्लेयर, वर्ब क्या है, इज मतलब है, फिर क्या है, द बेटर, द के बाद देखो बेटर है, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे वहां पे मैंने आपको बोला था द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्या होगा, ऑफ द टू, ऑफ द टू, दोनों बाकी प्लेयर्स में से प्लूरल नाउन क्या है, वो बेटर है। सो बेसिकली एखाने जी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो क्या है, दिस प्लेयर इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। आई एम सिलेक्टिंग कि ये जो प्लेयर है ये बाकी दो प्लेयर्स से बेहतर है। जब सिलेक्शन होता है तब ये ऑफ द टू का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो मेन चीज होता है, ऑफ द टू स्ट्रक्चर को देखने से कंपैरेटिव डिग्री के पहले एक द आता है, ठीक है। कमिंग टू द न्यू स्लाइड, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उसका टेस्ट होने वाला है। क्या टेस्ट करेंगे आप खुद को? ये जो सेंटेंस है ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच इज कूलेस्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, अभी आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे क्या एडिशन या क्या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। देखो ऑफ दिल्ली, यहाँ क्या स्ट्रक्चर था जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था कि ऑफ के साथ अगर दो मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, दो चीजों को, तो सिलेक्ट करना है कि दिल्ली और मुंबई में कौन सा कूलर है, ठंडा ज्यादा है, उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, विच इज द कूलर, ठीक है। उसके बाद देखो ऑफ द टू फिल्म्स इन विच स्टार्ड, आई थिंक द फॉर्मर वन इज द बेटर। Why? Because this is a comparative degree, so better. सपना is the better than टीना, but यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सपना is better than टीना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेटर के पहले द नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वो सिलेक्शन वाला मेथड नहीं है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से कौन बेटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए करेक्ट यूसेज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूसेज देखना पड़ेगा, जैसे कि गुड, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, मतलब अच्छा, ठीक है। और एक है वेल, अच्छा वेल भी एक वर्ड है, वेल। सपोज यहाँ पे देखो एक ये पर्टिकुलर सेंटेंस में देख रही हूँ, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश के बारे में मैं बता रही हूँ तो गुड है, ठीक है। अच्छा वेल की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, फिलहाल गुड का देख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सो देखो यहाँ पे क्या है, गुड क्या है, एज एडजेक्टिव है, टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी चीज का क्वालिटी बताता है कि अच्छा है, ठीक है। जैसे शी इज अ प्लेयर, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ शी इज अ गुड प्लेयर, अच्छी खिलाड़ी है। शी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश अच्छा मतलब अच्छा से बोलती है इंग्लिश, या अगर मैं बोलूं सो शी स्पीक्स गुड इंग्लिश मतलब अच्छा इंग्लिश बोलती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेल, वेल एक वर्ड है, ठीक है। अब वेल वर्ड का एक एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव यूज होता है, एक एडवर्ब यूज होता है। एडजेक्टिव मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक बताता है, विशेषता बताता है। और एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है बेसिकली एक वो वर्ड जो बेसिकली क्या करता है, मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडवर्ब खुद को भी करता है और एडजेक्टिव को भी करता है। अब देखते हैं इनके यूजेस कैसे कैसे हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज है जानने लायक वो है, अगर कंडीशन बताता है तो वो एडजेक्टिव, अगर ये एडवर्ब है तो क्या बोलेगा, किस तरह से, तरीका बताएगा। जैसे सपोज हाउ आर यू, मैं बोल सकती हूँ आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मतलब एक हो सकता है मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, आई एम वेल, ये दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। लेकिन अगर एडवर्ब है तो मैं बोलूंगी शी स्पीक्स इंग्लिश, सपोज ये सेंटेंस है कि वो अच्छे से इंग्लिश बोलती है, क्या बोलूंगी, शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, नहीं बल्कि वेल। क्यों यहाँ पे गुड का यूज नहीं होगा, बिकॉज गुड इज ऑलवेज यूज्ड इन द एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव, बट हियर आई एम यूजिंग गुड एज एन एडवर्ब, जो कि नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेल, ठीक है। उसके बाद देखो द क्वालिटीज ऑफ एप्पल्स इज गुड और वेल, ये तीन क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। क्वालिटी ऑफ एप्पल्स की बात की जा रही है नाउन के बारे में, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग गुड और वेल टुडे, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मतलब क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वेल होगा, वेल। शी हैज परफॉर्म्ड वेरी गुड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, वेरी वेल, क्योंकि परफॉर्म कैसे किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, मतलब एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, ये अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट, फर्स्ट फोरमोस्ट, इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। फर्स्ट मतलब डिनोट्स ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। फोरमोस्ट मतलब प्रोमिनेंट या नोटेबल, जैसे यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस पता है गलत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी नहीं थी, तो इसके जगह पे मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ, फोरमोस्ट। फोरमोस्ट मतलब प्रोमिनेंट, वाज द फोरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गांधी जी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, फर्स्ट नहीं होगा, वॉज द फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन द प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंट कितना है, नोटेबल कितना है, ठीक है। फॉर्मर और लेटर और फर्स्ट और लास्ट, ये क्या है, फॉर्मर और लेटर मतलब आपको पता है, ठीक है। ऑफ द टू बॉयज द फॉर्मर इज द बेटर, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि यूज फॉर ओनली 2% ऑफ थिंग्स, दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो क्या बोलेंगे, जो पहले वाला था वो बेटर था, ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट क्या है, यूज फॉर मोर देन 2% ऑफ थिंग्स, ठीक है। मोर देन 2 है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा, लास्ट जो भी है कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, राहुल एंड साहिल आर इंटेलिजेंट बट द फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट। राहुल एंड साहिल, two people are being compared, so I can use the former is more intelligent than the latter. Secondly, Rahul, Sahil and Karan are more intelligent, but the former is more intelligent than the latter. Rahul, Sahil and Karan, तीन people के बारे में बात की जा रही है, तो क्या होगा, are more intelligent, but the first is more intelligent than the last. मतलब राहुल करण से ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसके बाद राधा 3 चिल्ड्रन, शांतना, मनु एंड मीरा टैलेंटेड बट द लैटर एक्सेल्स द अदर 2। क्यों, लैटर क्यों होगा, लास्ट होना चाहिए। देखो राधा 3 चिल्ड्रन की बात की जा रही है तो लास्ट होना चाहिए। यहाँ पे लैटर का यूज होता है 2 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, जब 2 चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। बाला's 2 brothers राकेश एंड भरत आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट आई एम श्योर आई लाइक द लैटर मोस्ट। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ब्रदर्स की बात की जा रही है, राकेश एंड भरत, क्या है, आई एम श्योर आई लाइक द लैटर मोस्ट, लैटर ठीक है, ओके। राहुल एंड साहिल आर बोथ एक्सीलेंट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट वन। व्हाई लास्ट, लैटर वन होगा, बिकॉज राहुल एंड क्या है, साहिल है, 2 है। उसके बाद ऑफ द 2 फिल्म्स इन व्हिच ही स्टार्ड आई थिंक द फर्स्ट वन इज द बेस्ट, द फर्स्ट वन नहीं होगा, I think the former one is the better, है ना। ये तो बेसिकली क्या है, आपको 2 चीज में टेस्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है ऑफ द का स्ट्रक्चर है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव के पहले द फिर कंपैरेटिव, ओके। उसके बाद क्या है, ये देखो ये फॉर्मर वाली बात भी बोली जा रही है, आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट नहीं होगा, फॉर्मर होगा, और यहाँ पे द बेटर होगा, ठीक है। ये भी है द फॉर्मर और द बेटर, ठीक है। अब लेटर, बाद में, लेटर मतलब बाद में आना, ठीक है, कम लेटर हम बोलते हैं ना, तो ये लेटर और जो LATTER था वो अलग था, ठीक है। उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें 2 पर्सन का सीक्वेंस बताया जा रहा है कि पहला और बाद में और आखिरी, ठीक है, आखिरी। और ये जो लेटर है ये बाद में है, ठीक है, ये और वो सेम है, नहीं है, अलग है। जैसे शी केम लेटर देन अ हस्बैंड, वो बाद में आई, उसके हस्बैंड के बाद आई, ठीक है, ये बाद में का सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं शी केम लेटर देन अ हस्बैंड, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज लेटर मतलब 2 पर्टिकुलर चीजों के बीच में मैं जब बोल रही हूँ कि इससे ये बेटर है, मतलब पहला वाला या आखिरी वाला, यहाँ पे आखिरी का सेंस तो नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हस्बैंड और शी है, लेकिन सेंस क्या है यहाँ पे, शी केम लेटर देन अ हस्बैंड, जो ये सेंटेंस है मतलब उसके हस्बैंड के बाद आई, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बाद वाला सेंस नहीं बोल रहा है, ये क्या बोलता है, आखिरी। आखिरी का मीनिंग यहाँ नहीं बैठ रहा है। फिर यहाँ पे आई विल टेल यू लेटर, मैं बाद में बोलूंगी, आई विल टेल यू लेटर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है 2 चीजें हैं नहीं जिनके बीच में लेटर बोला जाएगा कि आखिरी, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द सेकंड लास्ट स्लाइड, न्यूमरल एडजेक्टिव। ये मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है,
डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। तो न्यूमरल मतलब नंबर 1 2 3 4। नंबर कितना कितना टाइप का होता है? ऑर्डिनल नंबर्स या फिर कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब एक ऑर्डर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट एक्सेट्रा। और कार्डिनल्स मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। द फर्स्ट, अच्छा मैंने पहले ही सही आंसर बता दिया। देखो, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों मैंने ये चीज बोलते वक्त मेरे मुंह से निकल गया? बिकॉज दिस इज वेरी मच कॉमन, ये आप हमेशा जानते हो कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसको बेसिकली मुझे थोड़ा सा लॉजिकली और जानना पड़ेगा ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होना चाहिए, पहले ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद गिनती होना चाहिए। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर होना चाहिए, आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2 चैप्टर्स की बात की जा रही है। देन द 5 last coaches of this train is very dirty. Similarly, the last 5 coaches of this train are very dirty. I got first prize. I got the first prize. ठीक है, देखो जब भी कोई ऑर्डर की बात की जा रही है उसके पहले एक द लगता है। ठीक है, और लास्ट में है I was last to enter the room. I was the last to enter the room. ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑर्डर बता रहा है, उसके पहले द है। ठीक है, प्रोनाउन पे सारा कॉन्सेप्ट्स आज एक ही क्लास में मैंने कवर कर दिया है। इन क्वेश्चंस को जितने भी मैंने आज क्लास में डिस्कस किए अच्छे से पढ़ो, ताकि CHSL में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए एडजेक्टिव से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।